अगर आप अपने बॉयफ्रेंड में ये कमियां देख रही हैं फिर भी अपने परिवार के सामने जिद कर रही हैं कि वो शादी के लिए मान जाएं, तो आप गलती कर रही हैं। बिकॉज शादी ही महत्वपूर्ण नहीं है, शादी के बाद की लाइफ भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वागत है आप सबका, मैं हूं विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं विकास होना बाकी है। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि क्या आपका पार्टनर आपके परिवार की इज्जत करता है कि नहीं। बिकॉज जैसे ही आप अपने परिवार में बताते हो और परिवार आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, लाइक मारता है, गालियां देता है या फिर बात नहीं करने देता, फोन छीन लेता है, फिर वो आपके परिवार को कैसे ट्रीट करता है, लाइक गालियां देता है कि कैसा परिवार है, माँ बाप तुम्हारे कैसे हैं, तुम्हारे माँ बाप बहुत गंदे हैं, या माँ बहन की गालियां देना एज यूजुअल जैसे आप भी गालियां खाते आ रहे हो। या वो ये कहता है कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा हैं, उनका हक है, उनको दुख हुआ है इन सारी चीज़ों को लेकर, तो आप ठहरो, कम्युनिकेट करो, कोई दिक्कत होगी तो मैं भी आपके साथ गालियां खा लूंगा। अगर इस तरह से बात करता है तो आप अपने पार्टनर को लेकर आगे बढ़ सकते हो। एंड आपका रिश्ता कैसा है, आपको टाइम कैसे मिलता है, या आपके साथ कैसे बात करता है, आपको ट्रीट कैसे करता है, लाइक आपको तो गालियां नहीं देता, या जब आपके ऊपर गुस्सा होता है तो क्या वो आपके ऊपर हाथ उठाता है, क्या वो और भी लड़कियों से बात करता है और ये कहता है कि लाइक वो तो बस मेरी दोस्त है, हम ऐसे बात नहीं करते हैं, तुम कहो तो ब्लॉक कर दे। वो ऐसे होता है जब आप पकड़ते हो तब, अपने मन से वो नहीं बताता। क्या छोटी छोटी बातों को लेकर आपके माँ बहन को गालियां देना आपके साथ भी सेम चीज होती है। जब ऐसे होने लगेगा और लड़का कहता है कि मैं बाद में बदल जाऊंगा, या फिर आपका पार्टनर सिगरेट पीता है, शराब पीता है, या नॉनवेज बहुत खाता है, अगर आप नॉनवेज नहीं खा रही हो तो वो खाता है और कहता है कि मैं छोड़ नहीं सकता। जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है और वो नहीं छोड़ रहा और ये कह रहा कि शादी के बाद छोड़ दूंगा, वो शादी के बाद भी नहीं छोड़ेगा। बिकॉज अभी आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हो तो वो आने वाले समय में कैसे प्रायोरिटी बन जाओगी तुम। बिकॉज आने वाले समय में जब आप वाइफ बन जाएंगे तो आप कैजुअल हो जाएंगे उसके लिए। बिकॉज अभी वो आपको पाने के लिए मेहनत कर रहा है, जब पा लेगा तो लगभग थोड़ा प्यार भी कम हो जाएगा जैसे ही आपका हनीमून पीरियड खत्म होगा। तो आप ये देखकर चलो कि वो आपके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करता है। और ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि शराब पीना, सिगरेट पीना, क्योंकि अगर आपके पापा को पता चला कि ये सारी चीजें हैं तो आप इस सवाल का जवाब कैसे दोगे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि लड़के इन सारी चीजों की तरफ भी दूर रहें, तब जाकर आप अपने पापा के सामने उस लड़के को प्रेजेंट कर पाओगे कि हाँ उसमें ये खूबियां हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जिम्मेदार कितना है, चाहे वो अपनी फैमिली को लेकर हो या तुमको लेकर हो। वो ये नहीं कह सकता है कि तुम अपने परिवार को बता रही हो कि देखो ऐसी ऐसी चीजें हैं, एंड देन परिवार आपको इमोशनली ब्रेक डाउन कर रहा है, इमोशनली परेशान कर रहा है, या फिर फिजिकली परेशान कर रहा है, एंड देन आपका पार्टनर कहे कि मैं क्या करूं इसमें, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसे कहते हैं छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना, कि जब आप परेशान रहोगे, उसके पास जा रहे हो, इरिटेट होकर जा रहे हो, फ्रस्ट्रेट होकर जा रहे हो, तो वो ऐसा माहौल आपको दे ताकि आप वहां पर नॉर्मल फील करें या रिलैक्स फील करें। वो ये नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूँ यार, बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे, तुम तो यही रोज रोज लेकर चली आती हो। बिकॉज आप तो परेशान खुद से हो ना। बिकॉज परिवार को आप मना रहे हो, खुद समझ में नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका पार्टनर है तो वहां आप लेकर जाओगे। तो सिचुएशन को वो हैंडल कैसे कर रहा है, बिकॉज शादी के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, तब कैसे वो हैंडल कर पाएगा जब इस बार वो हैंडल नहीं कर पा रहा। फिर वही बातें आती हैं, शादी के बाद बदल जाऊंगा, शादी के बाद ये करूंगा। जब तुम अभी गर्लफ्रेंड हो तब तुम्हें ये चीज नहीं मिल रही है, लाइक कुछ भी तुम मिलने का कह रही हो, हाँ तो ठीक है नहीं मिल पाएंगे अभी, अगले महीने आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, 4 महीने में आ जाएंगे, या फिर तुम कुछ भी कह रही हो, वो हमेशा टाल देता है चीजों को। हाँ माना कि लड़के भी परेशान होते हैं, अपनी उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम उनकी प्रायोरिटी नहीं रहोगी आज तो कल कैसे बनोगे। हो सकता है कि लड़के भी बोले यार कि भैया आप यहाँ गलत कर रहे हो, हमें परिवार की भी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, इसकी भी, कैरियर की भी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप जिसके साथ विवाह करना चाहते हो मेरे भाई, उसकी जिम्मेदारी आपको इस वक्त उठानी पड़ेगी, बिकॉज वहां वो परेशान है, परिवार उसे परेशान कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो फ्रस्ट्रेशन आप पर उतारेगी। तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप कैसे बात करते हो, आपको बातें समझ में आ रही हैं कि वो कितना परेशान है। क्योंकि हम लड़के हैं, हम बाहर जा सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, वो किससे अपनी प्रॉब्लम कहेगी। और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लड़के के परिवार की तरफ से कि देखो हम तो मान के बैठे थे, आप नहीं मान रहे, अब मैं अपने बच्चे की शादी कहीं और करा रहा हूँ, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर कह रहा है कि भाई परिवार को मनाओ वरना हम कहीं और शादी कर लेंगे। इसका मतलब है कि तुम बस एक ऑप्शन ही हो। अगर मान जाता है आपका परिवार तो ठीक, वरना उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। फिर इसके
लिए तुम परिवार से कैसे लड़ सकती हो, इस चीज के लिए तुम परिवार से कैसे ताने खा सकती हो, क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करना। तुम भी आजाद बनो और उड़ो। तो सुनो और समझो अच्छे से, अगर आपका पार्टनर आपको संभाल रहा है, समझ रहा है, चीजें ठीक है, तो ही परिवार से लड़ो। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ तुम्हारा पार्टनर हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा, लेकिन जब आपको इमोशनल चीजों की जरूरत पड़े, जब आप इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाओ, तो आपका पार्टनर आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। अगर तब भी अवेलेबल नहीं हुआ तो आप क्यों परिवार को मना रहे हो। जाहिर सी बात है कि आप परेशान हो, आप कहीं और जाओगे, किसी और से बात करने का प्रयास करोगे। क्या वो आपको अच्छी सलाह देगा? नहीं देगा। बिकॉज जब आप अपनी चीजें वहां पर रखोगे तो जाहिर सी बात है वो यही कहेगा कि जब वो है ही नहीं आपके पास तो लड़ क्यों रहे हो फैमिली। एंड देन वहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी एंड देन आप अलगाव शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ 100% है, अगर उसका परिवार दबाव बना रहा है, फिर भी तब जाकर आपको अपने परिवार में लड़ना है उस व्यक्ति के लिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उस टॉपिक पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ तक आ गए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।